हम सबको जीवन में पैसा चाहिए। आगे बढ़ने के लिए, अपने कामों के लिए, तरक्की करने के लिए, परिवार को पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। कई बार हम इसको बचाते हैं, कई बार जहाँ ज़रूरी खर्चे भी होते हैं वहाँ भी रोकते हैं खुद को कि नहीं यार, ये पैसे बाद में काम आएंगे, आगे समय के लिए काम आएंगे। आज तो मैं कमा पा रहा हूँ, कल बुढ़ापे में जब मैं नहीं कमा पाऊंगा तब ये पैसे मेरे काम आएंगे। तो कई बार इस चक्कर में हम अपनी मेन जो ज़रूरतें हैं उनको भी मारते हैं। किसी को पैसा देना हो, किसी से कोई काम कराना हो, तो हम वो पैसा बहुत बुरे मन से देते हैं, बहुत उदास होके, बहुत तकलीफ में। हम काम तो करा लेते हैं किसी से, पर पैसा हम उसको फिर उतने खुश होकर नहीं देते। जबकि पैसा कैसे आता है या पैसा हमको कैसे मिलता है, तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो पैसा एक एनर्जी ट्रांसफर ही है। जैसे किसी और के पास, मैं मान लीजिए प्राइवेट जॉब एम्प्लॉय हूँ, मैं मेरे मालिक के लिए काम करता हूँ, मेरे बॉस के लिए काम करता हूँ। उनके पास पैसा था, वो ये काम किसी से कराना चाहते थे, उसके लिए मैंने कहा कि ये काम मैं करके देता हूँ, तो मैंने अपनी एनर्जी उस काम में डाली, बदले में मुझे वहां से पैसा प्राप्त हुआ। तो एक तरह से पैसा सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर है। अब ये डिपेंड करता है कि मैं उस काम को खुश होकर करता हूँ, उदास होकर करता हूँ, निराश मन से करता हूँ या बिना मन के करता हूँ। तो हम किसी काम को करते वक्त कैसे काम करते हैं ये भी मायने रखता है। यदि आप कोई काम खुश होकर कर रहे हैं तो जो उसके काम करने के बाद आपको पैसा मिलेगा वो भी आपको खुशी ही देकर जाएगा, क्योंकि वो काम आपने अपने दिल से किया है, खुश होकर किया है। तो ऐसा पैसा खुश पैसा या हैप्पी मनी कहलाता है। वो पैसा खुशी खुशी आपके पास आना चाहता और आना चाहता है, क्योंकि आपने उसके लिए जो परिश्रम किया, जो काम किया, वो खुश होकर अपने पूरे दिल से किया। आपने जो वैल्यू देना चाहिए वो पूरे दिल से देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जब आप कुछ लेने जाते हैं या आप किसी से कोई मदद, हेल्प या काम लेते हैं, तो आप भी जब उसे पैसे दें तो खुश होकर दें, आशीर्वाद देकर दें कि ये पैसा जैसे मेरे लिए शुभ फलदायी था, आपके लिए भी हो, आपके लिए भी सब कुछ अच्छा करे। जो आप इस पैसे से पाना चाहते हैं वो आपको भी मिले। तो ऐसा पैसा खुशी देकर जाता है। आप जब उस पैसे को देंगे तब भी आप खुश होंगे और जिसको वो पैसा मिलेगा वो भी खुश होगा। तो ये पैसा दोनों लोगों के लिए लाभप्रद है। आप कभी भी देखिएगा, कहावत में हमने सुना है कि पैसा पैसे को खींचता है। तो इसके पीछे एक लॉजिक है कि जब आप किसी को देते हो, पैसा खुशी से देते हैं, या कोई काम आप बहुत खुश होकर करते हैं, कई बार आप होटल में टिप एक्स्ट्रा दे देते हैं, साइकिल स्टैंड में आप ज्यादा पैसा दे देते हैं, या किसी ने, आप होटल में गए, आपके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया तो आपने उसको टिप दे दी खुश होके। तो जब वो आदमी सामने वाला खुश होता है ना, तो वो आपको आशीर्वाद देता है, थैंक यू बोलता है, तो आप तक वो पैसा और कई माध्यम से बढ़कर आता है। क्योंकि अल्टीमेटली हमको परमेश्वर ने एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया। समाज में हमारे जैसे और बहुत सारे लोग डाले, बहुत सारे स्त्री पुरुष, बिल्कुल इसीलिए डाला ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सके और एक बेहतर समाज बना सकें। अगर परमेश्वर को ऐसा नहीं करना होता तो चल रहा था ना उसका काम, उसको जरूरत ही क्या थी इंसान बनाने की। पर उसने बनाया हमको ताकि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के काम आए। तो जो एक धनाढ्य व्यक्ति है वो अगर पूरा पैसा खुद के पास सोचेगा कि मैं इकट्ठा करके बैठ जाऊं, तो वो समाज को कुछ नहीं देगा, बदले में समाज भी उसको कुछ नहीं देगा। क्योंकि आपके पास आज 500 रुपए हैं और आप खाना खाना चाहते हैं, पर आप किसी होटल में जाना ही नहीं चाहते, आप किसी को वो पैसा देना ही नहीं चाहते, आपको कोई खाना नहीं देगा। या तो आप उस पैसे से कुछ सब्जी भाजी, तरकारी, दाल चावल खरीद के लाएं, खुद पकाएं, या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, होटल में जाके खाना खाएं और बदले में वो पैसा देकर जाएं। पर आप अगर उसको मुट्ठी में बांधे रखेंगे तो आप भूखे रह जाएंगे। तो समाज, प्रकृति हम जैसा देते हैं वैसा हमको वापस करती है। ये यूनिवर्स है, ये सब कुछ समझता है। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी भगवान को मानने वाले हो, किसी भी परमेश्वर को मानने वाले हो, पर एक चीज आप मानेंगे ना कि इस क्रिएशन को, इस प्रकृति को, इस संसार को किसी ने बनाया है और वो हमको दे रहा है। दुनिया में बहुत, मेरे को तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि लोग भूखे सोते होंगे। बहुत सारे गुरुद्वारा खुले हुए हैं, भंडारा हो रहा है, अलग अलग माध्यम से बांटा जा रहा है। यदि आप खाना चाहो तो आप तक पहुंचता है। अगर उस प्रकृति ने आपको जिंदा रखना सोचा है तो आप तक खाना पहुंचाएगा, आप तक अन्न पहुंचाएगा, आप तक कपड़े पहुंचाएगा, क्योंकि ये सब कुछ प्रकृति ही निर्धारित करती है। इवन आप भी कई बार सोचेंगे, हमको आपको पता ही नहीं होता, मेहनत उस चीज के लिए हमने की ही नहीं होती, पर कई बार उसका फल कहीं ना कहीं से लौट कर आता है। हम कई बार घर लेना चाहते हैं, पर हमारी जो इंट्यूशन रहती है, जो उस घर को लेने के लिए हमारी सोच होती है, वो एकदम पॉजिटिव होती है कि नहीं, मुझे तो अपने 30s में, अपने 35 में या अपने 40s में घर लेना ही है।
आप देखिएगा, आप इसको कहीं लिख कर नहीं रखते, लेकिन बैठकर सोचिएगा वो घर आप तक पहुंचता है। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आपकी भावना सच्ची है तो गाड़ी आप ले पाते हैं, वो आप तक पहुंचती है। आपकी चाहे उतनी इनकम हो चाहे ना हो, तो आप प्रकृति को जैसा लौटाते हो ना, वो बदले में उसका 10 गुना करके आपको वापस देता है। तो अगली बार से जब किसी के लिए कुछ कीजिए और बदले में जो पैसा आपको मिले वो खुशी खुशी लीजिए। पुराने लोग कहते थे ना, यदि आपसे किसी ने 10 रुपए का काम करवाया और आप बदले में 100 रुपए का काम उसको कर को दे रहे हैं ना, तो अगली बार वो 1000 रुपए के काम के लिए भी आपको ही ढूंढता है, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू से ज्यादा उसको करके दिया। ठीक वैसे ही जब आप किसी को ज्यादा पैसे देते हो, आप खुश होकर पैसे देते हो उसकी मेहनत से ज्यादा, तो वो भी आपके लिए कृतज्ञता का भाव प्रस्तुत करता है। वो भी भगवान से प्रार्थना करता है कि इस आदमी के पास और धन आए और पैसा आए, ताकि ये मुझे जब काम के लिए बुलाए तो अगली बार ये मुझे खुश होकर और ज्यादा पैसा दे। ये दुआएं, ये आशीर्वाद बहुत काम आती हैं। तो पैसे को खुश रखिए, कभी भी रोकर, उदास होकर, तड़प कर, दुखी होकर कोई काम ऐसा मत कीजिए कि आपके पास से जो पैसा जा रहा है वो आपके बहुत बुरे मन से जा रहा है और सामने वाले को ऐसा लगे कि आपने यार पैसा दिया तो, पर आप खुश होकर नहीं दिए। आप खुश होइए उस पैसे के लिए। आप किसी को जब पैसा दीजिए तो सोचिए कि ये पैसा उसके लिए शुभ फलदायी हो, तो ये पैसा उसके लिए भी हैप्पी मनी होगा, आपके लिए भी हैप्पी मनी होगा। ये जो बातें मैं आपसे करता हूं, इसके लिए बहुत सारी अच्छी बुक्स पढ़ता हूं। बुक्स पढ़ना, अगर आपको ज्यादा कठिन कार्य लगता है तो आप ब्रॉडकास्ट सुन सकते हैं, जैसे मैं कुकू एफएम सुनता हूं। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं कुकू एफएम की लिंक भेज दूंगा। यदि उस लिंक से आप कुकू एफएम में साइन अप करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए, तरक्की कीजिए। जय श्री हरि विष्णु।